उसमें जब आपका मन उस सांस के साथ लग जाएगा ना, तो आपको ऐसा अनुभूति होगी यार, कभी उस तरह का आनंद कभी आपने महसूस नहीं किया। इस तरह से आपको अनुभूति होगी, इस तरह से आपको छोरबा आएगा, छोरबा आप फीलिंग करेंगे। तो मतलब वो मेडिटेशन का पहला स्टेप है। उसकी निरंतरता बनाना ही मेडिटेशन होता है वास्तव में। लेकिन हम लोग कभी करते नहीं ना। मैं सोचा था कि कभी कभी ये मेडिटेशन भी कराना चाहिए 15-15, 20-20 दिन में ना, ताकि लोगों को प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर वो आता है। अभी तो ऐसा प्रवचन करना पड़ता है, तो एक प्रिपरेशन की तरह है ना, तो बिना प्रिपेयर किए तो कुछ होता ही नहीं है, समझ गए। तो छुस करना जो है कोई आसान काम तो है नहीं है, इसके लिए बड़ा उद्योग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन महात्मा कबीर जी ने भी कहा था ना, क्या कहा था, जैसे तिल में तेल है, चकमक में है आग, तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसा कि तिल के अंदर जैसा तेल है ना, तिल का तेल कहाँ होता है, तिल के अंदर होता है, तिल से बाहर होता ही नहीं है। और दो पत्थर को रगड़े तो आग की चिंगारी निकलती है ना, वो आग की चिंगारियां कहाँ से निकलती है, पत्थर के अंदर से निकलता है ना। तो कबीर जी कहते हैं कि तेरा प्रीतम, जो असलियत, जो भगवान का स्वरूप है, तेरे भीतर ही है, जाग सके तो जाग, नहीं तो तू भटकते रहोगे, बोलता है। वही बात भगवान बुद्ध ने कहा था, कल मैंने आपको बताया था ना। जैसे क्या कहते हैं, दूध से मक्खन निकलता है, और मक्खन, दूध अपने आप में मक्खन नहीं होता है। दूध से मक्खन निकालने के लिए हमें कोशिश करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। पहले उसको दही बनाना पड़ता है, फिर उसको क्या कहते हैं, हिला डुला करके उससे मक्खन निकलता है ना। उसी तरह मक्खन स्वरूप बुद्धता जो है, ज्ञान जो है हमारे अंदर है, जो हमारा मन है वही बुद्ध नहीं है। उसको हिलाना डुलाना पड़ेगा, पहले उसे दही के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हिला डुला करके, कोशिश करके, प्रयत्न करके, गोम जमलिन करके मक्खन रूपी बुद्धता को जानना पड़ेगा। यहीं से निकलता है, बाहर से नहीं निकलता है, बोलता है। संज्ञस जो है अंदर है, समझ गए ना, संज्ञस जो है अंदर है। यही तो फर्क है। दूसरे पंथी वाले कहते हैं, दूसरे सिद्धांत वाले कहते हैं, दूसरे धर्मावलंबी वाले कहते हैं कि कोई प्रभु है आकाश में चमत्कार करने वाला, कोई ऐसा एनर्जी है, कोई ऐसा ऊर्जा है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन बौद्ध धर्म में यही विशेषता है कि बुद्ध जो है अंदर है, बाहर नहीं है। जो व्यक्ति बुद्ध बना था वो भी हमारे तरह सामान्य पुरुष थे, मैं कई बार बताया ना, वो सामान्य पुरुष थे। उन्होंने ढूंढ करके बताया कि बुद्ध जो है अंदर है, बाहर नहीं है। उस बुद्धता को प्राप्त करने के लिए अगर आप लोग भी मेरे तरह रास्ते पर चलोगे तो मेरा जो पोजीशन है वो आपको भी प्राप्त होगा। यही तो फर्क है दूसरे धर्म से और बौद्ध धर्म में। आप क्रिश्चियन वाले गॉड मानते हैं, कोई एक सुप्रीम पावर को मानते हैं, और हमारे हिंदुइज्म वाले भी कोई शिवा के बारे में बोलते हैं। आप शिवा के बारे में मैंने अध्ययन किया था, मैं समझ ही नहीं पाया, है ना जी। ऐसा है, कोई अल्लाह के रूप में कहीं कुछ पावर की ओर दौड़ते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि अपना पावर खुद में है। अच्छे कर्म कौन करता है, खुद करता है। बुरा कर्म कौन करता है, खुद करता है। अच्छे कर्म करके जो अच्छे फल किसको मिलेगा, तुम्ही को मिलेगा। बुरे कर्म करके बुरा फल किसको मिलेगा, तुम्ही को मिलेगा। और कौन किसका प्रभु है, अपना प्रभु खुद है, अपना भगवान खुद है वास्तव में। यही बुद्ध ने कहा था। इसके ओर बड़ा ध्यान देना चाहिए। नंगबा संगेस्पा का मतलब नंगबा है, अंदर की ओर देखना है, बाहर की ओर ज्यादा नहीं देखना है, अंदर की ओर देखना है। हम लोग कभी अंदर देखते नहीं, बाहर आंख खोल करके देखते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज दिखाई देता है, फिर उस पर आसक्ति हो जाते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं। और कान से शब्द सुनाई देता है सुंदर, उसके पीछे दौड़ते हैं। और मन में अनगिनत जो है सोच आती है, एक एक सोच के पीछे एक एक पिक्चर होता है, एक एक चित्र होता है, उन चित्रों के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ से हम भटक गए तो इतना दूर चले गए कि वापस आने मुश्किल हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि बाहर मत देखो, अंदर भी कभी देखो, अंदर आपकी चित्त की स्थिति कैसा है उसकी ओर ध्यान दो। वास्तव में होता क्या है, हमारी जो सेंस है ना, सेंस का जो स्वभाव वो जो है ना, बहुत शांत है, बहुत सरल है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग हमेशा बाहर ही भटकते रहते हैं, वहां गलती हो जाता है। पता लगा? तो ऐसा करके जो है ना, मैं कहना यह चाहता था कि आज जो है, मैं कहना चाहता था कि अपने मन को सुधारना ही बौद्ध धर्म का सार है। मन को सुधारना, मन को सुधारना। सेम्स खोने मलिरेग में, सेम सुख्यामु मनेग में, सेम लता मिशे तेनी ना जो नंबर संजेपा छुगी तो नहामिगो। फिर हम लोग को नंगा संजेपा के बारे में कुछ पता लगेगा ही नहीं। तो
भगवान बुद्ध के प्रवचनों में सबसे पहले स्टेप जो मैं कल भी बता रहा था, अनित्यता की भावना है। अनित्यता, क्योंकि यह संसार है ना, संसार जो है 4 चीजों में भटका होता है। क्या है 4 चीजों में? छेदी, चौपाला, छप्पा बोलते हैं। छेदी, इस जिंदगी की में जो हमारा जो भोग वस्तु है ना, विषय वस्तु, इसके प्रति हमारा आसक्ति है। जितना ज्यादा आसक्ति बढ़ते जाएगा उतने हम लोग दुखी हो जाते हैं। उसके बाद सिपे देवाला छक्का बोलते हैं। और दुनिया में हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं, मेरे अभी तक तो मैं ठीक ही हूँ, इसके बाद मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊँ, भविष्य के जन्म में मैं राजा हो जाऊँ, धन संपत्ति और वैभव से भरपूर हो जाऊँ। उल्टा प्रार्थना करके बैठते हैं हम लोग। वो प्रार्थना कैसे करते हैं? दोबारा संसार में आकर दोबारा दुख भोगने की प्रार्थना करते हैं। वो भी गलत हो जाता है। सिपे देवाला छप्पा, अब उसे शिवे देवाला छप्पा। फिर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मोलम लगाते समय कि मेरे को संदेश का गौतम मिल जाए, मैं को सबसे पहले लाया, मुझे जो है इस संसार से मुक्ति होना चाहिए, दूसरों की कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मुक्ति होनी चाहिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे झलक दीजिए, मुझे सहायता कीजिए, ऐसा करते हैं। वो भी गलत हो जाता है। वो तो सबसे बड़ा अहंकारी माना जाता है। अपने लिए ये सोचना सबसे बड़े अहंकारी का है भगवान बुद्ध ने। अगर ऐसा होता तो भगवान बुद्ध छस की खोलो कोर्शी करना ही नहीं था, धर्म का जो है ना प्रवचन करना ही नहीं था। भगवान बुद्ध खुद तो तर गए, चुपचाप बैठे रहना था, लेकिन उन्होंने कितना धर्म का प्रवचन किया। देखो वहाँ 100 पोथियां है कंजर, इसमें सब भगवान बुद्ध का उद्देश्य छिपा हुआ है। ये कहाँ से आया? भगवान बुद्ध से आया। क्यों आया? लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए। असली मुक्ति का रास्ता वो है जब हम दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचें, अपने से 2 गुना ज्यादा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे ना, वो मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और वही जमशुक सभा का मार्ग है। तो अब हम लोग क्यों अभी तक भटके हुए हैं संसार में? 4 कारण है। मैंने बोला ना अभी, हम लोग संसार के विषय वस्तु के प्रति बहुत आसक्त है, इसलिए हम लोग यहाँ संसार में फंसे हुए हैं। और हमारे अंदर इतना आशा भरा हुआ कि देवी देवताओं की धन संपत्ति के प्रति भी हमारा आसक्ति बना रहता है कि हमें उस तरह से वैभव मिले, इसलिए हम संसार में फंसे हुए हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं ही इस संसार से मुक्त हो जाऊं, दूसरों के लिए कभी सोचते नहीं, इसलिए हम लोग संसार में फंसे हुए हैं। और चौथा क्या है कि हमें पता नहीं कि बुद्धता होने का रास्ता क्या है, धर्म किसे कहते हैं, कैसा हम उस पर चले, कैसे हम उस स्टेज को प्राप्त करें, उस स्थान को प्राप्त करें। इन 4 चीजों के द्वारा हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो इसीलिए जो सबसे पहला चीज, दुनिया की जो आसक्त वस्तु है ना, जो विषय भोग की वस्तु है, उसको कैसा तोड़ा जा सकता है? आसक्ति को तोड़ने के लिए उसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? क्योंकि होता है ऐसा कि जिस वस्तु के ऊपर हम लोग आसक्त होते हैं ना, वो वस्तु सत्यता में तो है ही नहीं है, वास्तविकता में तो है ही नहीं है। क्योंकि दुनिया की कोई वस्तु ऐसा नहीं है कि जो बदलता नहीं हो, नष्ट नहीं होता। सभी तो नष्ट होता है, सभी तो बदलता है। तो सब नष्ट होता है, बदलता है, तो हम लोग इतना आसक्त क्यों हो रहे हैं? वो गलत हो गया ना। वो विश्व के विधान सत्यता से दूर हो जाता है। क्योंकि हमारा जिंदगी जो है बहुत छोटा है, 80 साल का होगा, 60 साल का होगा, 90 साल का होगा, 100 साल का होगा। अगर लंबा जिए तो मरना निश्चित है, मरने की काल जो है, समय जो है वो अनिश्चित है ना जी। कोई माता के कोख में मर जाते हैं, कोई जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई 3 दिन में, 4 दिन में, महीने में। मरना निश्चित है, लेकिन मरने की जो अवधि है, मरने का जो समय है वो अनिश्चित है। तो हम लोग इतना आसक्त क्यों हैं? किसके लिए आसक्त है? संसार में जीने के लिए ठीक है, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, रोटी, लेकिन हम लोग इतना आसक्त हो जाते हैं कि हम लोग कभी भी नहीं मरेंगे, सिर्फ आसक्त हो जाते हैं। वहां गलती हो जाता है, उसको अज्ञान कहा जाता है। उस अज्ञान को तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि तुझे थमजे मिताक्पा सर्व संस्कृतम अनित्यम। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट, नथिंग इज एग्जिस्ट। लेकिन लोग समझते हैं यार, मैं कभी 80-90 साल होने को आया होता है और भी कमाने की चाह लगी हुई, आशा लगी। उसको पता नहीं है कि
5 मिनट के बाद वो मरने वाला है, लेकिन वो सोचता है मैं कभी नहीं मरूंगा, कुछ करूंगा कुछ करूंगा। किसके लिए करोगे भाई? किसके लिए? तुम तो मरने जा रहे हो, तुम्हारा शरीर तो डैमेज हो चुका है, नष्ट हो चुका है। बंदा शीमू को दे रहा है तो ठिलाना होना नहीं, कुछ पुण्य करो, पुण्य करो, ताकि नेक्स्ट स्टेज जो है, क्योंकि मन तो मरता नहीं है, मन का तो संतति है, मरता है शरीर। वैसे मरने का परिभाषा ही क्या है पता है? शरीर और मन का जब जुदाई हो जाता है, शरीर और मन का जब वियोग होता है, उसी को मरना कहा जाता है। लेकिन वास्तव में स्वयं मरता नहीं है। स्वयं तो अपना अपना लय कैसा साक्षी किया, कर्म कैसे साक्षी किया, उसके अनुसार नया जीवन ले लेता है। लेकिन अब मरने की स्थिति आ रहा है, और भी तेरे अंदर इतना आसक्ति है कि और भी कमाने की चालक होगा। किसके लिए? अपने परिवार के लिए, बेटे के लिए, बेटियों के लिए, पुरखों के। लेकिन ये हमेशा याद रखना बोलते हैं भगवान बुद्ध, जो तेने गलत तरीके से जो तेने धन अर्जन किया है, वो किया है, जो तेने कार्य किया है गलत कार्य, वो तू ही तेरे साथ ही जाएगा। जैसा आदमी कहीं जाएगा तो छाया उसके साथ होता है ना, जैसा हमारे परछाई जो हमारे पीछे जहाँ जाए वहाँ आएगा, वैसा ही जो है कर्म का फल जो है वो परछाई की तरह पीछे ही लगा रहते हैं। लेकिन उस समय हम नहीं कह सकते हैं यार मैंने जो कर्म किया मेरे घर परिवार के लिए किया, बच्चे के लिए किया, वो मेरे बच्चे के साथ मैं बांटूंगा मेरा पाप। क्या बांट सकते हो? जो खुद ने किया हमको खुद के साथ ही ले। वो बाद में जब मरने का समय आएगा ना, आपका बेटे आपका पाप सब नहीं ले जाएगा, आपका बाप आपके साथ, वो खुद ने जो पाप किया खुद के साथ ही चला जाएगा। यही तो समस्या है, इसीलिए तो शस्त्र करना जरूरी है। जो हमने पाप करे किया ना, हमारे ऊपर ही जाएगा। मरते समय आपका बेटी नहीं ले जाएगा, आपका बेटा नहीं ले जाएगा, आपका आशंग नहीं ले जाएगा, आकू नहीं ले जाएगा। जो गलत काम किया आपके साथ ही परछाई की तरह जाएगा, और उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। उस समय बांटने वाला कोई नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए। जो तो आसक्ति है ना, आसक्ति होता है क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हमें सब कुछ चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा आसक्ति कि आप 20 जन्मों तक भी खाते रहे तो भी खत्म नहीं होने वाला। आपके पास धन ऑलरेडी है, 5 हफ्ता अभी आपके, और आप क्या सोच रहे हैं? आप तो मरने वाले हो 5 मिनट के बाद। क्या कमा रहे हो? क्या सोच बना के रखा है? उस सोच को बदल करके, झमझुक का स्वयं लेकर के लोक कल्याण के लिए अगर कुछ पुण्य किया होता तो वो पुण्य जो है हमारे मरने के साथ, चित्त की संतति के साथ चला जाता है, और वो आपको अच्छे फल देता है। जो आपने गलत काम किया है वो आप चित्त की संतति के साथ चला जाएगा, वो आपको नरक में फेंक देगा, हिलक में फेंक देगा, जानवर की योनि में फेंक देगा। किसने किया? जानवर की योनि में कौन जाता है? धुंडो लस्सू के गिरे, हिदा लस्सू के गिरे, न्यालवा लस्सू के गिरे। कौन नरक में जाता है? कौन हिदाक में जाता है? कौन लायुल में जाता है? कौन संगेश की गोपन कर सकता है? हमारा स्वयं से बुरा काम किया हो तो न्यालवा में जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, हिदाक में जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और जानवर योनि में जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। भगवान बुद्ध धकेल करके आप जानवर में जाओती नहीं डालते, हम खुद के स्वामी खुद हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था। इसलिए कहा कि दानी दागी गोनिन थे दाले जेबे गोनमाहीन बोल के संगेश ने कहा, हम खुद के स्वामी हम खुद हैं। आप संगेश बनना चाहते हो तो आपके ऊपर है, संगेश कैसे बने थे उस रास्ते पर चलो, आप भी संगेश हो जाएंगे। आप जमशुक संपा बनना चाहते हैं, बोधिसत्व बनना चाहते हैं तो आपके ऊपर है। बोधिसत्वों की तरह काम करो तो बोधिसत्व बन जाओगे, बुद्ध की तरह काम करोगे तो बुद्ध बन जाओगे, राक्षस की तरह काम करोगे तो राक्षस बन जाओगे, न्यालवा में जाने का काम करोगे तो न्यालवा ही जाओगे, हिदक में जाने का काम करोगे तो हिदक में ही जाओगे। कौन करता है काम? हम स्वयं करते हैं, कोई जिम्मेवार नहीं है। आपने पूरा जिंदगी काम किया और बुद्ध की मूर्ति के पास जाए, हमने जिंदगी भर उल्टा काम किया, जो हमें क्षमा कीजिए, क्षमा करने वाला नहीं है। इतना जल्दी क्षमा हो जाता तो सारी जिंदगी भर चोरी करते रहो और लास्ट में एक सेकंड मूर्ति के पास जाओ, जी हमने चोरी किया उसको साफ कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा पाप हमारे द्वारा ही धुलना चाहिए, हमारा पाप हमें हमारे द्वारा ही धुलना चाहिए, हमको ही धुलाना चाहिए, तब जाके वो छस हो जाता है। छस को समझे तो बहुत आसान तरीका, नहीं समझे तो फिर भटकते रहते हैं हम लोग। इसका एक निचोड़ बनाया जाए ना, सबसे स्वचित प्रयोग अपन्नम, अपनी चित्त को खुद सुधारो। मैं तो ऐसा करता हूँ आजकल, अब 52 साल का हो चुका है ना, मैंने सोचा कि काफ़ी अध्ययन किया, ये किया वो किया, अब क्या करना चाहिए। सुबह उठ करके प्रार्थना करता हूँ। हम लोग तो अब गेलों लोग हैं ना, प्रार्थना करना पड़ता है पूजा पर। फिर सारा दिन अगर कुछ सहायता नहीं भी कर सके तो लोगों को नुकसान देने का कभी सोचता ही नहीं हो। हम लोग को तो मौका भी है, अब दूसरा काम तो है। फिर शाम को जब सोने से पहले सोचता हूँ आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने क्या किया।
फिर उससे कहीं कहीं उल्टा सोचा होता है वो क्या, मैं फिर कल उसको ध्यान देता हूँ, कल ध्यान दे के फिर उस समय मैं थोड़ा सजग रहता हूँ, फिर वहाँ उससे बच जाता है। फिर दूसरे दिन देखता हूँ कि क्या किया गया आज सुबह से लेकर शाम तक क्या किया, फिर कहीं फिर कुछ ना कुछ उल्टा किया ही होता है सोच विचार में। तो फिर ये नहीं आना चाहिए, उनकी प्रार्थना करके जो है उसको थोड़ा मेडिटेशन भी कहते हैं थोड़ा, तो उसके अनुसार जो है थोड़ा शुद्धिकरण की जो रास्ता है ना उसको जानने का कोशिश करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि अब दिन प्रतिदिन हमारा काम तो यह है लोगों को प्रवचन देना धर्म के बारे में, खुद ज़्यादा अनुभवी हो ना तो उस तरह से प्रवचन कर सकता है। प्रिपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं, किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता, किताब बहुत पढ़े हम लोग पहले, अब किताब पढ़ने का मौका नहीं है, अब तो प्रवचन देने का मौका है। सहज भाव से प्रवचन हो, लोगों के समझ में आए, लोगों के हृदय को छुए जहाँ तक हो सके। जब प्रवचन करने से पहले मैं सोचता हूँ कि जितना भी हमारे समक्ष आदमी या कोई सुनने वाले आए हैं उनका कल्याण हो जाए, उनके पहले से ऐसा प्रिपेयर करके आने का कोशिश करता हूँ, फिर यहाँ से प्रवचन कर देता हूँ। तो इस तरह के मन बनाने के जो मौका मिला है ना, ये भी अपने गुरुओं की कृपा से है। जैसे डुबा जी लोग हैं ऐसा इनकी कृपा से जो है, जो शांत स्वभाव से होते हैं ना। हमारे फादर जो में से एक गुरु है, उन्होंने भी सिखाया काफ़ी, क्योंकि हम लोग तो खाली कोरे कागज को पढ़ करके लेक्चर देने के उसमें थे ना, उसमें बदलाव आ गया थोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म को मानना नहीं चाहिए, जानना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है हमारे स्वयं को ना, जब जहाँ तक हो सके स्वयं को शांत करना चाहिए। आप लोग कोई पिता के समान आप लोग वृद्ध हो चुके हैं, कोई जवान है, कोई बच्चे टाइप के हैं। वो बच्चे हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो बच्चा ही हूँ। क्या बच्चा, एक क्षण में आप बूढ़े होते जा रहे हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, तो ऐसा नहीं समझना मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा भी क्या कहते हैं पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी भी समय है, आपका पैर चलता है, आँख चलता है, नाक चलता है, छुस करने का कोशिश करना चाहिए। कोरा लगाते हैं तो शुद्ध मन से, शुद्ध मन को साफ करके जहाँ तक हो सके शांत स्वभाव में जीने का स्वभाव ढालना चाहिए, है ना। वृद्ध हो गया बोल के पश्चाताप नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं बोल के अहंकार नहीं होना चाहिए। सबकी गति है कि सबका स्वभाव है। तो इस तरह से जो है छुस का नियमन करना चाहिए। नांगपा संजेपा की छुस सुनने का अवसर जो है कुछ ही लोगों को मिलता है। भगवान बुद्ध ने खुद ने कहे हैं कि सूत्र में बुद्ध का दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। इक्का दुक्का उसी को मिलता है जिसका पूर्व संस्कार अच्छा है, जिसका सहज भाव है, जिसने धर्म का आचरण किया हो, कहीं छुस का कार्य किया हो, उसी को यह अवसर मिलता है। उसके बाद कहते हैं कि किसी कल्याण मित्र का मतलब है गुरु को बोलते हैं। गुरु से संयोग होना भी बड़ा दुर्लभ होता है, किसी इक्का दुक्का आदमी को ही मिलता है, वो भी पूर्व संस्कार के अनुसार मिलता है। उसके बाद कहते हैं कि धर्म सुनना उससे भी दुर्लभ है, धर्म का चिंतन करना उससे भी दुर्लभ है, धर्म का आचरण करना, छुस का नियमन करना उससे भी दुर्लभ है। लेकिन दुर्बल का मतलब ये नहीं है कि दुर्लभ का मतलब ये नहीं है कि दुर्बल नहीं, दुर्लभ कठिन नहीं कहते हैं। दुर्लभ का मतलब ये नहीं है कि असंभव है, सब संभव है। जितने भी बुद्ध हुए थे, जमशेद संभव हुए थे, जितना भी नमलम्बा दुख हुए हैं, इसी रास्ते पर चल करके हुए हैं। उन्होंने प्रयत्न किया, कोशिश किया, कोशिश और प्रयत्न भी होना चाहिए, तब जाके धर्म का जो है सही उपयोग हो जाता है। तो इतना तक ही मुझे आज कहना है, क्योंकि फिर क्या डोर वगैरह तब जाके आता है, क्या डोर बुद्ध के शरण में कैसा जाना चाहिए, संत के शरण में कैसा जाना चाहिए। उसके बाद जमशेद से हम किसे कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाने की कोशिश। कोई भी दुखी नहीं हो, जस्ट मोटिवेट कीजिए। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ छोटा सा, इसको मोहम्मलम बोलते हैं। सोनम दे तमजे जिब्वाजे थमने नेबे तमनाम पमजे पे चेगा नचे बाला टुबा सिबे जोदे दोवा दोवा जो यांजो सिबजो जुम्बो चे मजे बना चेजे जे चेवाने बाने बाय गोंगे गोंदो दोवा शो नंदर लिमो देले सेंदे मिमी गोयन देले शिन सेंटो देले क्या मैं कौन जो सुनजे